बेरोजगार युवाओं के लिए रायपुर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को जिसके चलते निर्देश जारी किए हैं। ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली अब लागू होगी। सभी निर्माण विभागों, निकायों, मंडलों और बोर्ड में मिलेगा रोजगार। सीमित निविदा से रोजगार मिलेगा। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। 20 लाख रुपए के कार्य ब्लॉक स्तर पर कार्य मिलेंगे। रायपुर में नवनियुक्ति मुख्य सचिव ने ग्रहण किया है पदभार। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सादगी के साथ पदभार ग्रहण किया है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अमिताभ जैन। राज्य के 12वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। नए मुख्य सचिव के आते ही बड़ी है प्रशासनिक सर्जरी। 13 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा सचिव स्तर के अधिकारियों विभागों में फेरबदल हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए हैं निर्देश। एसीएस सुब्रत साहू ऊर्जा और राज्य विद्युत कंपनी के एडिशनल चार्ज से मुक्त हो गए हैं। एसीएस आवास एवं पर्यावरण जल संसाधन का एडिशनल चार्ज मनिंद्र कौर द्विवेदी को प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। गौरव द्विवेदी को प्रमुख सचिव योजना सांख्यिकी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। शैला निगार को सचिव समाज कल्याण का एडिशनल चार्ज दिया गया है। एलेक्स वी मेनन को विशेष सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विनय कुमार लेंगे सीईओ जिला पंचायत गरियाबंद बनाए गए हैं। रायपुर में पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। मंडल को नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो रायपुर में पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडल को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब खबर कांकेर से है, जहां पर सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी बम बरामद किए हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे आईईडी बम। ताड़ोकी और पतकाल बेड़ा से बरामद किए गए हैं आईईडी बम। एडिशनल एसपी गोरखनाथ बघेल ने मामले की पुष्टि की है। तो सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल को कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी बम बरामद किए हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी बम लगाए गए थे, जिसको सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है सर्चिंग के दौरान, जो कि एक बड़ी कामयाबी साबित होती है। वहीं जगदलपुर में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए अब निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से शहर के सभी 48 वार्डों और ग्रामीण इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना जांच की जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर भी बस्तर पहुंचने वाले यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग से जांच की सुविधा है, लेकिन अब निगम प्रशासन की एक टीम एयरपोर्ट परिसर में मौजूद है। निगम आयुक्त के मुताबिक एक दिन पहले ही शुरू की गई इस जांच में फिलहाल एक ही यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कुल 5-6 लोगों को पॉजिटिव है, लेकिन ये यात्रीगण कृपया एक ही व्यक्ति का यात्री का पॉजिटिव आया है, तो उसमें कोई ज़्यादा गंभीर मसला नहीं है। लेकिन भविष्य में जैसे ठंड का मौसम बढ़ रहा है, बाहर से जो स्पेशली उत्तर भारत से या विदेश से अगर सफ़र करके आएंगे तो उनको ठंड की वजह से ज़्यादा कोरोना होने के चांसेस है, जिससे कि इस शहर में और आसपास बस्तर में भी फैल सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवस्था चुस्त की गई है। छत्तीसगढ़ की न्याय ध्यानी कहलाने वाला बिलासपुर अब क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है।
ताजा क्राइम के आंकड़े देखें तो बिलासपुर के सरकंडा थाने में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। मारपीट, चोरी, बलवा, लूट, दुष्कर्म जैसे अपराधों के करीब 1130 रिकॉर्ड मामले दर्ज हैं। वहीं कोरबा की कोतवाली में 1033, रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ के कोतवाली थाने में 912, तो बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में 880 मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की न्यायाधीन बिलासपुर अब अपराध की राजधानी बनती जा रही है। वहीं तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, शहरों का विकास और कॉलोनियों के विस्तार को अपराध बढ़ने का मुख्य कारण माना जा रहा है। नवंबर महीने तक करीबन 1130 एफआईआर जो है दर्ज की गई है, जिसमें अधिकतम मामले मारपीट के हैं। और जिस तरीके से क्राइम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसी तरीके से विवेचकों की मीटिंग लेकर समय समय पर अधिकारियों के द्वारा निकाल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और प्रकरणों का भी निकाल उसी फ्रीक्वेंसी में किया जा रहा है। पखांजूर के कापसी में नकली नक्सली बनकर लूट और धमकाने का एक और मामला सामने आया है। वारदात 1 महीने पुरानी है, लेकिन इसमें मामला अब दर्ज किया गया है। दरअसल मछली व्यापारी के घर 3 आरोपी नक्सली वर्दी पहनकर आए, बंदूक दिखाकर धमकाया और लाल सलाम के नारे भी लगाए। इसके बाद घर से 5 लाख कैश और 2 लाख के जेवर लेकर चलते बने। पहले तो नक्सली के डर से कारोबारी ने पुलिस को नहीं बताया, लेकिन जब उसे पता चला कि लुटेरे नकली नक्सली थे, तब उसने मामला दर्ज कराया। इस नकली नक्सली का भांडा तब फूटा जब 5 नवंबर को फिर से ये मछली कारोबारी के घर पहुंचे। फिर से 5 लाख की मांग करते हुए कारोबारी को लचांग गांव पहुंचने की बात कही। वैसे इससे पहले भी पखांजूर में मछली कारोबारी से इसी तरह नक्सली बन रुपयों की मांग की गई थी। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा, तब फर्जी नक्सली की बात सामने आई। ग्राम टीवी 122 के प्रार्थी विश्वजीत अधिकारी ने थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक घटना 18 अक्टूबर 2020 को प्रार्थी के घर में 3 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति जो कि पुलिस जैसी वर्दी पहने थे, पिस्टल रखे थे, वायरलेस वॉकी टॉकी सेट रखे थे। उन्होंने प्रार्थी के घर में घुसकर मारपीट कर रुपये के सोने के गहने लूट कर ले गए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। मानव तस्करी को लेकर बीजेपी नेता गंगा पांडे की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। इसी को लेकर सोमवार को रायपुर में महिला कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। हमारी बंसी न्यूज की टीम ने भी इसका जायजा लिया। तो मानव तस्करी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की एक मंत्री थी फाफाडी की, जो इस मामले में पाई गई थी और उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे हालांकि बाद में भाजपा ने निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है। क्या आप लोगों की मांग है, क्यों प्रदर्शन हो रहा है? हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक को गिरफ्तार किए हैं, कई लिंक है, कई राज्य में लिंक है, उनका शहर में कई जिले में लिंक है, तो पूरे को सजा मिलना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये मानव तस्करी लगातार छत्तीसगढ़ में पहले से काफी समय से चल रही है। अभी एक नया मामला सामने आया है, क्यों खत्म नहीं हो रही, क्या दिक्कतें हैं? बार बार सालों से ये चीज यही हम लोग को जानकारी मिली है, तभी हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाजपा नेत्री एक इसमें इस कांड में फंसी है, लेकिन एक का नहीं है, वो इसमें कई लिंक है, कई राज्य से लिंक है, कई शहरों से लिंक है। तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि इनकी उच्च स्तरीय जांच हो और हर जिला में, हर शहर में और हर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी इसका वो हो, मतलब इस कांड में जो लिप्त हो उनको गिरफ्तार होना चाहिए। कि यहाँ पर मानव तस्करी की मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन यहाँ पर, और मानव तस्करी में भाजपा का लिंक जुड़े होने का आरोप भी ये सभी यहाँ पर लगा रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं अटल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने एक ऐसा इमोशनल फंड बनाया है जिससे जरूरतमंद छात्रों की फीस भरने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से छात्र छात्राओं ने एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए फंड का इंतजाम किया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस समय ज्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। इसका असर छात्रों के एडमिशन पर भी पड़ने लगा है। कई छात्र फीस नहीं होने की वजह से एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं। कई छात्र पूरी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसे में अटल बिहारी यूनिवर्सिटी ने इन गरीब बच्चों के एडमिशन का बीड़ा उठाया है, जिसमें शिक्षक, कुलपति, कुल सचिव सहित यूनिवर्सिटी के अन्य कर्मचारियों ने अपनी सैलरी की कुछ राशि छात्र छात्राओं के एडमिशन के लिए जमा की है। ऐसे छात्र जो किसी प्रकार की स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलती और न ही इस पुअर बॉयज़ फंड के मापदंड के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार के फंड की व्यवस्था की गई है, जिसे हम इमोशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कहते हैं। और इस फंड की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के जो शिक्षक हैं और विश्वविद्यालय में कार्यरत जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, जिसमें कुल सचिव, वित्ताधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और असिस्टेंट रजिस्ट्रार सभी शामिल हैं, उनके द्वारा किया गया है। और इसमें हम सभी एक कंट्रीब्यूट करते हैं और छात्रों के लिए शुल्क इकट्ठा करते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की इस पहल को लेकर छात्रों में उत्साह है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे गरीब बच्चों को इसका फायदा मिल सके। जब से कोरोना काल आया है, लोगों की और छात्रों की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे कि वो एडमिशन और आगे की पढ़ाई कर लेने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनज़र देखते हुए अटल यूनिवर्सिटी ने एक फंड रिलीज़ किया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। ये बहुत अच्छा फंड है, इसके द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा लाभदायक मिलेगा और आगे की पढ़ाई करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अटल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सोशल वेलफेयर फंड का रिलीज़ किया गया है, जिसके तहत स्टूडेंट अपना जितना भी पैसा है, जिनको नहीं मिल पा रही है स्कॉलरशिप, वो डायरेक्ट वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा के डायरेक्ट पैसे दे सकते हैं कॉलेज में, अपनी फर्दर जितनी स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका प्रचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से छात्र भाई हमारे जो गांव से आते हैं, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का शायद नॉलेज नहीं है। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी की ये योजना कोरोना काल की इस घड़ी में उन हजारों बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जो आर्थिक तंगी की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जरूरत है कि इस योजना को उन गरीब बच्चों तक पहुंचाया जाए। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। वहीं कोंडागांव में आने वाले आलमेर गांव से कुछ दिन पहले गुम हुए 1 महीने के दूध मुहे बच्चे को पुलिस ने खोज निकालने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 2 हफ्ते बाद बच्चे को उसकी मां की सूनी गोद में लाकर रख दिया। दरअसल 18 नवंबर को अज्ञात महिला ने 1 महीने के बच्चे को उसके घर से लेकर भाग गई थी, जिसकी शिकायत परिजन ने थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चिंगनार गांव में एक महिला के घर में गुम हुए बच्चे के होने का शक है, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी, जहां पूछताछ में महिला बच्चे को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाई, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंपा और आरोपी महिला के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ग्राम चिंगनार में जाकर ग्रामीणों से पूछताछ किया जाने पर पता चला कि हाँ एक महिला है, जिसके यहाँ एक बच्चा लगातार पिछले 2-3 दिन से रो रहा है। उसके पश्चात उस सूचना पर से जो महिला है, जो रीता नाग नाम की महिला है, उस महिला से पूछताछ किया गया। महिला के द्वारा प्रारंभ में पुलिस को गुमराह किया गया तथा उसे स्वयं का बच्चा बताया गया। उस आरोपी रीता नाग है, रीता नाग को थाना औरंगाबाद के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डर कलेक्टर की। सुकमा कलेक्टर विनीत नंदवार को जिमिंग का शौक है और इन दिनों एक्सरसाइज करते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उनके 6 पैक और बाइसेप किसी भी बॉडी बिल्डर से कम नहीं दिख रहे हैं। विनीत हेल्थ और जीवन शैली को लेकर शुरू से काफी गंभीर रहे हैं। सरकारी काम के दौरान भी बचे हुए समय का उपयोग सेहत सुधार के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि व्यवस्था तो हमेशा ही रहती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि दिन में अपने लिए 1 घंटा ना निकाला जा सके। वैसे कलेक्टर विनीत नंदवार कोरोना को भी मात दे चुके हैं। अगस्त में कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। रायपुर एम्स में इलाज हुआ, ठीक होकर लौटे तो फिर से फिटनेस में जुट गए हैं।